नमस्कार, डॉक्टर दर्शंस आयुर्वेदा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक के जो कारण रहते हैं, वो उसके मुख्य कारण जो रहता है उसमें उच्च रक्तचाप, फिर हाई शुगर लेवल, शुगर का बढ़ना। अगर हम इन दो रोगों का ध्यान रखेंगे, इनको कंट्रोल में रखेंगे, या मैं तो कहता हूँ इसका जड़ से इलाज करना चाहिए। कंट्रोल तो एलोपैथी वाले रखते हैं उसमें, लेकिन वो सबसे ज़्यादा यही रोगी जो है वो आईसीयू में होते हैं। क्योंकि किसी से भी पूछिए, किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप किसी आईसीयू में जाते हैं और वहाँ पे अगर ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट आपको मिलता है तो कहेगा कि मैं तो उच्च रक्तचाप की दवाई ले रहा था, मैं शुगर की दवाई भी ले रहा था, फिर भी अटैक आ गया। क्योंकि कारण के ऊपर इलाज नहीं होता प्रॉपर ठीक तरीके से। अगर हम कारण को ठीक तरीके से दूर कर लें, हमेशा के लिए उसका निवारण कर लें, तो हमें ब्रेन स्ट्रोक की जो समस्या वो नहीं होगी। क्योंकि ये हम एक लापरवाही के साथ कहते हैं कि वो भी शुगर की गोली खा रहा है, वो बीपी की गोली खा रहा है, कोई बात नहीं, वो जी रहे हैं, हम भी जिएंगे। तो ऐसी धारणा गलत है। हमें इन रोगों का भी जड़ से इलाज करवाना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए, हमें नशों का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें सिगरेट का, धूम्रपान इसका सेवन नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा ऐसा भोजन नहीं लेना चाहिए कि जो देर से पचे, हमें खाना अच्छी तरह से चबा करके लेना चाहिए, हमें ताज़ा भोजन लेना चाहिए, हमें अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज इसको फॉलो करना चाहिए। जो रोगी ऐसा नहीं करते, जो भोजन की तरफ से भी अच्छी तरह से उसको भोजन को फॉलो नहीं करते कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, जो बहुत ज़्यादा वात वाला भोजन करते हैं, वो भी गलत है क्योंकि ये वात रोग है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यही कारण होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के। अगर हम नशा करते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम ज़्यादा नशा करते हैं, बीपी का लेवल, उच्च रक्तचाप अगर है, उसका हम कंट्रोल नहीं करते, उसको ठीक नहीं करते, शुगर लेवल को हम ठीक नहीं करते, आहार ठीक से नहीं लेते, और दोबारा से फिर एक्सरसाइज की तरफ आता हूँ कि एक्सरसाइज करना निहायत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते तो ऐसे रोगी इस रोग की चपेट में आते हैं। और उसके जो लक्षण रहते हैं, कई बार जब लक्षण हमें पता भी नहीं चलते और एकदम से अटैक आता है, और कई बार हमें वो बताकर आता है अटैक कि ये मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उसके कुछ लक्षण है जिसको हम ब्रेन एंजाइना भी बोलते हैं। अगर ऐसे लक्षण पता है, फिर तो आपको पता चल जाएगा ये अटैक आने वाला है मुझे, या मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन अगर आपको लक्षण ही नहीं पता तो फिर आपको नहीं पता चलेगा। बहुत सारे देशों में, बहुत सारे कंट्रियों में ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण उनकी टीवी स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल होते हैं। जैसे कि अंगों का बार बार सुनपन, अकड़न, खींच पड़ना, एकदम से आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, एक हिस्से में कमज़ोरी आ जाना, लड़खड़ाना, एक हिस्सा सुन्न हो जाना, ऐसे लक्षण, मुंह टेढ़ा हो जाना, कई बार ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, ठीक हम बोल नहीं पाते। हम सोचते हैं कि ये ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, कोई बात नहीं, ये कुछ ऐसा कमज़ोरी के कारण हुआ होगा। लेकिन जब पूरा अटैक आ जाता है तो हमें पता चलता है कि ये तो पूरा अटैक आ गया। फिर कई बार हम होश में होते हैं, कई बार हम होश में नहीं भी होते। अगर हैमरेज हो जाए तो हम कोमा में जा सकते हैं, हमारी जान जा सकती है। अगर हमें नॉन हैमरेजिक अटैक हो गया, सपोज़ करो क्लॉट ही बना, तो हमें होश तो होगा, हम सब ठीक होगा, लेकिन हमारा एक हाथ एक पैर नहीं चलता। तो ऐसी पोजीशन, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। ये लक्षण है इसके। तो उसके बाद है इसका इलाज। इलाज में अगर ब्रेन हेमरेज हो गया है तो हम एलोपैथिक में जा सकते हैं, इंग्लिश ट्रीटमेंट में जा सकते हैं, और जाते हैं सभी। लेकिन आयुर्वेदा का जो मत है इसके लिए थोड़ा भिन्न है। अगर हमें हेमरेज हो चुका है तो हो सकता है हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े, क्योंकि 72 घंटे वॉच करना पड़ता है। अगर नस फट गई तो वहाँ पे बीपी मॉनिटर के द्वारा हमें कंट्रोल करना पड़ता है। हमें जो है नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है 72 घंटे के लिए, तो वहाँ हम एडमिट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉन हेमरेजिक अटैक है, अगर आपको केवल क्लॉट बना है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उल्टा कई बार नुकसान हो जाता है वहाँ जा कर के।
क्योंकि उस सिचुएशन में आयुर्वेद कहता है कि हमें केवल बीपी शुगर तो ठीक करना ही है, हमें ऐसा भोजन लेना है जो थोड़ा गर्म तसीर वाला हो और आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है जिससे वहाँ पे जो क्लॉट बना है वो निकल जाए और हमारे जो सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाए, जिससे हमारे इस रोग के जो लक्षण हैं वो चले जाएं। क्योंकि अगर हमारे ब्रेन के सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से तो हमारा जो एक तरफ की जो निष्क्रियता है वो ठीक हो जाएगी और हम पहले की तरह से ही काम कर पाएंगे। तो आयुर्वेद में इसका प्रॉपर समाधान है। इससे हमें बहुत जल्दी पेशेंट जो है वो आत्मनिर्भर बनता है। और जैसा कि मैंने बोला कि एक्सरसाइज भी जो प्रारंभिक अवस्था है, अगर पेशेंट आयुर्वेदा की तरफ आ जाता है तो उसको प्रारंभिक अवस्था में जो है वो एक्सरसाइज भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है जब ये रोग हो जाए, और किस अवस्था में हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो हमें इलाज जो है ये देखना है कि जो इलाज के ऊपर जोर दिया जाता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर, वो क्यों दिया जाता है। क्योंकि सेल्स, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि सेल्स के ऊपर असर केवल मेडिसिनल प्लांट्स का है और आयुर्वेदिक औषधियों का है। जो एलोपैथिक सिस्टम है, जो मॉडर्न सिस्टम है, उसमें जो अंग है वो जो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो जो ब्रेन के साथ उसका सीधा लिंक होता है, तो ब्रेन के सेल्स को मॉडर्न सिस्टम में स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता अभी फ़िलहाल। तो वहाँ पे इतनी कामयाबी अभी फ़िलहाल नहीं है। तो इसलिए वहाँ समय बर्बाद करने का मतलब ये है कि आपका रोग और बढ़ाना। तो आपका रोग ना बढ़े, आपको बाद में आयुर्वेदिक इलाज से भी ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए हमें प्रारंभिक अवस्था में ही आयुर्वेद की तरफ आना है और इस रोग का निवारण करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस जानकारी को अन्य जो पक्षाघात के रोगी हैं उनको शेयर कर सकते हैं, या नॉलेज के लिए आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।